स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आईटीआई कैंडिडेट्स के लिए अगर आप आईटीआई कर रहे हैं, आप पास आउट हो चुके हैं, तो एक बहुत बड़ी अपडेट आपके लिए यहाँ पे अभी आ रही है। अगर आपका भी सपना है आर्मी अग्निवीर टेक्निकल भर्ती में जाने का, तो इसमें अभी नोटिफिकेशन जो नया जारी किया, इसमें बहुत बड़ा एक बदलाव हो चुका है, जिससे कि आप सबको यहाँ पे फ़ायदा होने वाला है। कंप्लीट नोटिफिकेशन देखेंगे क्या बदलाव किया गया और आईटीआई के कौन कौन से ट्रेड एलिजिबल होंगे, कितना वेटेज दिया जाएगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, अब 10th पास आउट करने के बाद भी अगर आप आईटीआई कर रहे हैं तो आप इसमें एलिजिबल हो जाएंगे। वो पहले वाला क्राइटेरिया जो था कि 12th पास आउट होना है पीसीएम से, तभी आप आर्मी टेक्निकल में जा सकते हैं, उस चीज़ को अभी यहाँ पे उसमें बदलाव देखने को मिल रहा है। चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रेलवे और अन्य जॉब्स के साथ साथ अभी जो आर्मी अग्निवीर टेक्निकल या आर्मी अग्निवीर की भर्ती है, उसकी भी सारी अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। सिलेबस, एग्जामिनेशन पैटर्न, इन सब की भी जानकारी आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो प्लीज़ चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा और टेलीग्राम पे भी यहाँ पे जुड़ जाइएगा। अभी कुछ दिन पहले हमने यहाँ पे आर्मी जो अग्निवीर भर्ती आने वाली, उसके ऊपर यहाँ पे हमने अपडेट दे दी थी कि आपका फेब मंथ में ही वैकेंसी आना स्टार्ट हो जाएगा अलग अलग जोन से। एंड अभी उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे नोटिस देखने को मिल रहा है। आइए देखते हैं कंप्लीट नोटिफिकेशन, क्या क्या बदलाव किया गया है, कौन कौन एलिजिबल होगा। बट प्लीज़ उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा, वीडियो को लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा एंड साथ में अपने सभी दोस्तों और सभी ग्रुप्स में इसे शेयर भी कीजिएगा। तो ये एक शॉर्ट नोटिस आर्मी की तरफ से जारी किया गया था कि आपका जो फेब मंथ है, फेब 2023 के मिड में, यानी मिड अभी चल ही रहा है, नोटिफिकेशन 2023-24 के लिए आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो अभी नोटिफिकेशन भी आ चुका है। एंड एक सबसे बड़ा बदलाव जो हुआ है वो हुआ है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का। अब सबसे पहले आपका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा, उसके बाद फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, देन आपका मेडिकल टेस्ट यहाँ पे होगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। अब देखेंगे हम लोग पूरा कंप्लीट नोटिफिकेशन। ये यहाँ पे कंप्लीट नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं, जो कि हेडक्वार्टर चेन्नई की तरफ से निकाला गया। इसी तरह से और भी जो हेडक्वार्टर्स हैं वहाँ से भी आपकी वैकेंसी अभी निकलनी स्टार्ट हो जाएगी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है 16 फरवरी से। जैसे ही फॉर्म भरने का वीडियो मतलब स्टार्ट होगा, लिंक आपको फॉर्म भरने का वीडियो हम प्रोवाइड कर देंगे। 15 मार्च 2023 लास्ट डेट होगी और एग्जामिनेशन की डेट भी 17 अप्रैल 2023 रख दी गई, सीईई की जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा उसकी। ठीक है। एंड यहाँ देखिए क्या है लिखा है, यहाँ पे देख लीजिए, एप्लीकेशन इनवाइटेड फ्रॉम डोमिसाइल ऑफ तमिलनाडु स्टेट फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट्स। यहाँ डिस्ट्रिक्ट मेंशन है, इतने ही डिस्ट्रिक्ट के कैंडिडेट जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से आपके एरिया का भी जब आएगा, जब आपके हेडक्वार्टर का आएगा, उसकी भी अपडेट हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। एंड चैनल पे बने रहेंगे आप, तो ऐसी सारी अपडेट और इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी, कुछ भी आपसे मिस नहीं होगा। तो अगर सबसे पहले यहाँ देखा जाए तो फेज़ 1 में आपका होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, देन फेज़ 2 में होगी आपकी रिक्रूटमेंट रैली, जिसमें आपका फिजिकल इंडोरेंस टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो है वो मेज़र किया जाएगा। प्रोसीजर की अगर बात करें तो ऑनलाइन एग्जाम जो रजिस्ट्रेशन होगा उसकी फ़ीस यहाँ पे आपको 250 रुपये पे करनी पड़ेगी। ठीक है। पेमेंट आप कर सकते हैं यूपीआई से, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इन सब में से किसी से भी आप जो है पेमेंट यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए असिस्टेंस भी हेडक्वार्टर प्रोवाइड करेगा। 10 बजे से 2 बजे तक आप वहाँ पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड ऑनलाइन फॉर्म भरने के जो इंस्ट्रक्शंस हो यहाँ पे दिए गए कि आपको कलर फोटोग्राफ वहाँ पे अपलोड करना है रिसेंट का, एंड आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना, उसके साथ आधार कार्ड कैरी करके आपको एग्जामिनेशन के लिए जाना होगा। वो सारे इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिए गए हैं। सबसे पहले बात कर लें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे आपकी ये हो जाती है कि आप 17.5 से 21 साल तक के अगर हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आर्मी जनरल ड्यूटी, जिसे हम जीडी कहते हैं, अग्निवीर जीडी, यहाँ पे 10th पास होना है आपको मिनिमम 45% मार्क्स के साथ, एंड 33% सभी सब्जेक्ट्स में आप रहेंगे तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आपके पास लाइट मोटर व्हीकल का जो लाइसेंस है अगर वो रहता है तो आप यहाँ पे प्रेफरेंस दिए जाएंगे ड्राइवर की रिक्वायरमेंट जो आएगी उस केस में। अब यहाँ बात करते हैं अग्निवीर टेक्निकल की। आल आर्म्स मतलब सभी आर्म्स फोर्सेस जो हैं उसमें अग्निवीर टेक्निकल की जो भर्ती होगी, 17.5 से 21 साल एज यहाँ पे रखी गई। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चेंजेज आप यहाँ देख सकते हैं, 10th यानी मैट्रिक पास अगर आप 50% मार्क्स के साथ हैं, मिनिमम 40% मार्क्स आपके इंग्लिश, मैथ और साइंस में होने चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने 2 साल की टेक्निकल ट्रेनिंग की हो आईटीआई से या 3 साल का डिप्लोमा किया हो इन ट्रेड्स में। कौन कौन से ट्रेड आप यहाँ देख सकते हैं, मैकेनिक मोटर व्हीकल, मैकेनिक डीजल, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक। अब यहाँ बात आती है मैकेनिक डीजल आपका 1 साल का ट्रेड होता है, 1 ईयर का ट्रेड होता है, तो ये मेंशन करने में इनको थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। मैकेनिक डीजल वाले कैंडिडेट्स जो हैं यहाँ पे वो 10+2 वाले पार्ट में अप्लाई कर पाएंगे। अगर आप 10+2 हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड इंग्लिश के साथ में आपने आईटीआई किया हो NSQF 4 लेवल का, तब आप अप्लाई कर पाएंगे। 1 ईयर का आईटीआई यहाँ पे एलिजिबल हो जाता है। यानी जो 1 साल का कोर्स है आईटीआई, वहाँ पे 12वीं पास, एंड जो 2 साल के कोर्सेस हैं उसमें आप 10वीं पास हैं, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं।
अगला ट्रेड क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है, टेक्नीशियन पावर इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, ड्राफ्टमैन मैकेनिक, मैकेनिक सिविल दोनों चलेगा, ठीक है। सर्वेयर, जियो इन्फॉर्मेटिक्स असिस्टेंट, ICTSM भी है, ध्यान दीजिएगा, ICTSM IT मैकेनिक कम ऑपरेटर, इलेक्ट्रिक कम्युनिकेशन सिस्टम, वेसल नेविगेटर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये डिप्लोमा की ब्रांचेज हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी, ये सब क्या है, डिप्लोमा की ब्रांचेज हैं। अब यहाँ बात करेंगे, यहाँ क्लियरिटी ले लीजिएगा, 10वीं के साथ आपने 2 साल का ITI किया हो, एंड अगर आपके पास 1 साल के ITI का कोर्स हो, यहाँ देखिए कुछ नहीं लिखा है कौन सा कोर्स हो, उस केस में आपने 10+2 किया हो प्लस 1 ईयर का ITI किसी भी ट्रेड में हो तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इवन अगर आपने NIOS से भी किया है, जो ओपन स्कूलिंग होती है, उससे भी अगर आपने 10+2 किया है ITI के साथ साथ, तो वो भी आपका यहाँ पे मान्य हो जाएगा। या आपने ITI ना किया हो, आपने 10+2 किया हो, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ सब्जेक्ट के साथ, इंग्लिश सब्जेक्ट जरूर रहा हो, 50% मार्क्स के साथ पास किया हो आपने, एंड एग्रीगेट आपका 40% मार्क्स जरूर हो सभी सब्जेक्ट में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। क्लियरिटी यहाँ पे आ गई होगी आपको। अग्निवीर क्लर्क की वैकेंसी, इसमें आपने 10th पास किया हो, आर्ट्स कॉमर्स या साइंस से 60% मार्क्स के साथ, तो आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें। अग्निवीर ट्रेड्समैन की वैकेंसी में 10वीं आपने पास किया हो, सिंपल आप पास हो किसी भी आर्ट साइंस किसी से भी, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड अग्निवीर ट्रेड्समैन में आप अगर 8th पास हैं, सिंपल 8th पास हैं किसी भी बोर्ड से, मदरसा बोर्ड से, संस्कृत बोर्ड से, हिंदी बोर्ड से, इंग्लिश बोर्ड से, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इस चीज़ का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। साथ साथ अगर आपने अभी 10वीं का एग्ज़ाम या 12वीं का एग्ज़ाम, मतलब करंट में आपने पढ़ाई कर रहे हैं आप उसमें, तब भी आप अगर बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज का, हाइट का एंड सब कुछ अगर आप फुलफ़िल करते हैं, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एंड आपको ओरिजिनल मार्कशीट उस टाइम पे देनी होगी जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, इंटरनेट कॉपी एक्सेप्ट नहीं होगी। उस केस में आप जो है यहाँ पे रिक्रूटमेंट जो फेज़ 2 रैली होगी उस टाइम पे आपको वहाँ पे दिखाना पड़ेगा। मतलब एग्जामिनेशन में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बट फेज़ 2 रिक्रूटमेंट रैली के टाइम पे आपको ओरिजिनल मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट्स आपको प्रोवाइड करने पड़ेंगे। अब यहाँ पे अगर हम बात करें डेट ऑफ बर्थ की आपकी, तो 1 अक्टूबर 2002 से 1 अप्रैल 2006 तक अगर आप डेट ऑफ बर्थ में फॉल करते हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ का देख लीजिएगा आप सीन, अगर इसमें आप फॉल कर रहे हैं तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। साउदर्न प्लेन्स के लिए क्या है वो आप देख सकते हैं, एंड प्रोपोर्शनेट उसके अकॉर्डिंग वेट भी यहाँ पे दिया गया है। तो अग्निवीर टेक्निकल में अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो 165 यहाँ पे हाइट आपसे डिमांड की जा रही है, एंड चेस्ट जो है 77 सेंटीमीटर विथ 5 सेंटीमीटर एक्सपेंसन। अग्निवीर क्लर्क एंड स्टोर कीपर में हाइट में थोड़ा सा रिलैक्सेशन 162 एंड GD में 166 यहाँ पे रखा गया है। चार्ट के अकॉर्डिंग आप मिनिमम और मैक्सिमम वेट देख सकते हैं, आपकी एज ग्रुप के अकॉर्डिंग आपका इतना मिनिमम से मैक्सिमम वेट जो है होना चाहिए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। अब आते हैं यहाँ वेटेज के ऊपर कि किसको कितना वेटेज मिलेगा। तो देखिए वेटेज का क्राइटेरिया जो है आप यहाँ देख सकते हैं, सन ऑफ सर्विस मैन है 20 नंबर का है सभी में, ठीक है। और नीचे आप देखेंगे जो ITI पास आउट कैंडिडेट्स हैं उनके लिए क्या वेटेज यहाँ पे रखा गया है। NCC सर्टिफिकेट है उसका भी वेटेज है। ITI के केस में देखिए अगर आप 10+2 ईयर्स ITI हैं तो 20 नंबर का वेटेज है। 10+2 या 3 ईयर्स का आपका डिप्लोमा है तो 30 नंबर का वेटेज है। 12+1 ईयर ITI है तो 30 नंबर का वेटेज है। 12+2 ईयर्स का ITI है 40 नंबर का वेटेज, एंड 12+ डिप्लोमा है तो 50 नंबर का आपको वेटेज मिल जाएगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो वेटेज दिया जा रहा है, अग्निवीर टेक्निकल के अलावा जो भी ऊपर वेटेज आप देख रहे हैं, मैक्सिमम किसी को भी वेटेज मिल सकता है तो वो 25 मार्क्स का मिल सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको पूरा का पूरा वेटेज मिल जाएगा, सर्टिफिकेट है, ये भी है, सब कुछ आपको नहीं मिलेगा यहाँ पे, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। मैक्सिमम 25 नंबर का वेटेज मिलेगा, यहाँ देखिए लिखा हुआ है, लेकिन क्या एक्सेप्ट अग्निवीर टेक्निकल। अग्निवीर टेक्निकल में मैक्सिमम 50 नंबर का वेटेज आपको मिल सकता है, जो कि 12th+ डिप्लोमा होल्डर्स के लिए है, ठीक है। मिनिमम वेटेज कितना है 20 नंबर का, एंड ये वेटेज आपका जो है किस में दिया जा रहा है, ये मैक्सिमम बोनस मार्क है आपका, ध्यान दीजिएगा। ये आपका एग्जामिनेशन जो होगा वो अलग से है, ठीक है, इसका कोई रिलेशन नहीं होगा एग्जामिनेशन की परफॉर्मेंस से। उसका क्वालिफाइंग क्राइटेरिया जो भी होगा वो रहेगा, बट उस कैटेगरी में आपको ये वेटेज जो हैं दिए जाएंगे उसके ऊपर। जैसे आपको रेलवे CCA में दिया गया अलग से, ठीक है, 1/3 आपको वेटेज, उसी तरह से यहाँ पे आपको डायरेक्ट नंबर्स के वेटेज दिए जा रहे हैं, परसेंटेज के हिसाब से 1/3 या 1/4 नहीं किया जा रहा है। अब यहाँ बात कर लें सैलरी की, आपको सैलरी क्या मिलेगी, ट्रेनिंग कैसी होगी, लीव कितनी होगी, साल की 30 दिन की लीव होगी, सिक लीव होगी आपकी मेडिकल एडवाइस के अकॉर्डिंग जो हॉस्पिटल्स में एडवाइस किया जाएगा, मेडिकल फैसिलिटी आपको मिलेगी,
पे अलाउंसेस जो होंगे, अदर बेनिफिट्स होंगे, वो सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। ड्रेस मिलेगा, ट्रैवल अलाउंस मिलेगा, सब आपको यहाँ पे मिलने वाला है। इसके अलावा सेवानिधि पैकेज भी आपका यहाँ पे रहेगा, ठीक है। सेवानिधि पैकेज क्या है देख लीजिए। पहले साल आपको यहाँ पे 30,000 सैलरी मिलेगी, 21,000 इन हैंड, 9,000 आपका सेवानिधि पैकेज में जाएगा हर महीने। सेकेंड ईयर में 33,000, उस केस में 9,900 रुपये सेवानिधि में जाएगा, 23,100 इन हैंड होगा। फोर्थ ईयर में आप देखेंगे 28,000 इन हैंड, 12,000 सेवानिधि पैकेज में। तो टोटल आपकी सैलरी से 5,02,000 कटेंगे। गवर्नमेंट 5,02,000 रुपये जो है उसमें मिलाएगी, ठीक। या 9,000 आपका कंट्रीब्यूट हो रहा है, 9,000 इसमें गवर्नमेंट मिला रही है, ध्यान दीजिएगा। मतलब आपका 18,000 रुपये महीना जमा हो रहा है। तो टोटल 5 10 लाख 4,000 हो रहा है। इसमें आपके जो इंटरेस्ट होंगे वो जुड़ जाएंगे। आपको अप्रॉक्स 11.5 लाख रुपए जो है यहाँ पे फोर्थ ईयर कंप्लीट करने के बाद एक मुश्त रकम मिल जाएगी। साथ में यहाँ पे आपको जो है 48 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर मिल जाता है। एंड अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। पूरे इंगेजमेंट पीरियड 4 साल में आपने किस किस लेवल पे क्या क्या काम किया, क्या स्किल सेट आपने एक्वायर किया है, उनका आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, जिसका बेनिफिट आपको बाद में मिलेगा, ठीक है। एक सर्विसमैन स्टेटस आपको नहीं मिलेगा, इस चीज़ का ध्यान रखना है। एंड यहाँ पे सिर्फ अनमैरिड कैंडिडेट जो हैं वही एलिजिबल होंगे अग्निवीर इनरोल होने के लिए। एंड आपको यहाँ पे एक अंडरटेकिंग भी देनी होगी कि जब तक आप 4 साल जॉब करेंगे आप शादी नहीं करेंगे, ठीक है। अगर आप शादी कर लेते हैं तो आप आगे जो री इनरोलमेंट है 4 साल के बाद जो 25% परमानेंट होंगे उसमें आप कंसीडर नहीं किए जाएंगे। तो इन पूरे 4 साल में आपको शादी नहीं करनी है, ठीक है। फेज़ 1 फेज़ 2 दो आपका होगा यहाँ पे रिक्रूटमेंट जो कराया जाएगा। पहले कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट होगा, उसके बाद आपका एक फेज़ 2 रिक्रूटमेंट रैली होगी। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। बाकी हेडक्वार्टर से भी जल्दी नोटिफिकेशन जारी होगा, तो आप तक हम अपडेट जरूर पहुंचाएंगे। जो एक बड़ी अपडेट थी वो हमने यहाँ पे आपको बता दिया है। एंड इसमें जो बाकी सिलेबस की अपडेट है, एग्जामिनेशन पैटर्न की अपडेट है, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो हम आपके लिए जल्दी लेकर आने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू।